नमस्कार दोस्तों, द समरी शेल्फ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार किताब के साथ। डेविड एप्स्टीन की पुस्तक रेंज इस बात पर जोर देती है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में विशेषज्ञ बनने की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव और बहुआयामी ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण और कारगर होता है। ये पुस्तक इस मिथक को तोड़ती है कि सफलता के लिए बचपन से ही किसी एक क्षेत्र में पूरी तरह विशेषज्ञ होना आवश्यक है। एप्स्टीन बताते हैं कि कैसे रेंज यानी बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग मुश्किल समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं, नए विचारों को जन्म देते हैं और जीवन के जटिल सवालों का बेहतर हल निकाल पाते हैं। अध्याय 1, द डेंजर ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता का खतरा। आज की दुनिया में सफलता का सबसे आम सिद्धांत यही है कि बचपन से ही किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। कहा जाता है कि जितनी जल्दी और गहराई से आप किसी एक क्षेत्र में उतरेंगे, उतनी ही आपकी सफलता की संभावना बढ़ेगी। लेकिन एप्स्टीन इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे बताते हैं कि विशेषज्ञ बनने का रास्ता हमेशा सही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर एप्स्टीन ने टॉम ब्रेडी का जिक्र किया है। टॉम ब्रेडी को अमेरिकी फुटबॉल के महानतम क्वार्टरबैक माना जाता है, लेकिन बचपन में ब्रेडी ने सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेला था, बल्कि कई अन्य खेलों में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने हॉकी, बेसबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेल खेले, जो उनकी हाथ-आंख के तालमेल, फुर्ती, रणनीति समझने और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देते थे। फुटबॉल में उनका विशेषज्ञता हासिल करना तभी संभव हुआ जब उन्होंने पहले विविध खेलों में अनुभव लिया। यह उदाहरण दर्शाता है कि केवल विशेषज्ञ बनने के बजाय विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव लेना अधिक फायदेमंद हो सकता है। एप्स्टीन कहते हैं कि विशेषज्ञता का रास्ता जल्दी गहरा होने पर व्यक्ति नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में असमर्थ हो जाता है। ये बात तकनीकी क्षेत्रों में भी सच साबित होती है, जहां बदलाव बहुत तेजी से होता है और पुराने नियम नए नियमों से बदल जाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जो लोग जल्दी विशेषज्ञ बन जाते हैं, वे अक्सर टनल विजन में फंस जाते हैं, यानी वे सिर्फ अपने ही क्षेत्र में सोचते हैं और बाहर की दुनिया की नई जानकारी से कट जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग विभिन्न अनुभव लेते हैं, वे बेहतर सोचने, अनुकूलन करने और नई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। असली सवाल यह है कि बचपन से ही विशेषज्ञता पर जोर देना सही है या बच्चों को बहुक्षेत्रीय ज्ञान देना बेहतर। एप्स्टीन के अनुसार बच्चों को शुरुआती उम्र में विभिन्न चीजों का अनुभव देना चाहिए ताकि वे विभिन्न स्किल सीख सके, अपनी रुचियों को समझ सके और बाद में बेहतर निर्णय लेकर अपनी विशेषज्ञता चुन सके। ये तरीका न केवल बेहतर करियर देता है बल्कि जीवन में लचीलेपन और संतुलन भी लाता है। विशेषज्ञता की यह जल्दी गहराई वाली सोच बड़ी संख्या में विफलताओं का कारण भी बनती है। एप्स्टीन के अनुसार ऐसे लोग जो जल्दी विशेषज्ञता की ओर बढ़ते हैं, वे असफलताओं से उबरने में भी कमजोर होते हैं, क्योंकि उनकी सोच सीमित हो जाती है और वे नए समाधान खोजने में असमर्थ हो जाते हैं। इस तरह का विशेषज्ञ ज्ञान अक्सर प्लास्टिसिटी यानी लचीलापन खो देता है, जिससे वे बदलती परिस्थितियों में पीछे छूट जाते हैं। इस अध्याय में एप्स्टीन ने अपने अध्ययन के लिए टेनिस खिलाड़ी की कहानी भी साझा की है, जिन्होंने बचपन से एकल खेल पर फोकस करने की बजाय कई खेल खेले और फिर टेनिस में विशेषज्ञता हासिल की। ऐसे खिलाड़ी अक्सर अधिक मानसिक रूप से तैयार और रणनीतिक होते हैं क्योंकि उनका दिमाग विभिन्न खेलों के अनुभव से खुला रहता है। अध्याय का मूल सार यह है कि विशेषज्ञता का खतरा है कि यह लचीलेपन और नवाचार को रोक सकती है, जबकि रेंज यानी बहुआयामी कौशल वाले लोग तेजी से बदलती दुनिया में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे लोग समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और न केवल एक ही समाधान के बजाय कई संभावनाएं तलाशते हैं। यही बात भविष्य की अनिश्चितताओं में सफलता का बड़ा आधार है। अध्याय 2, लॉन्ग टर्म प्लेज एंड रूट्स, दीर्घकालिक खेल और जड़ें। इस अध्याय में डेविड एप्स्टीन इस बात की गहराई से पड़ताल करते हैं कि कैसे दीर्घकालिक सोच और विभिन्न अनुभवों का समन्वय सफलता के लिए आवश्यक होता है। वे बताते हैं कि आज के तेजी से बदलते युग में लोग अक्सर त्वरित सफलता के फंदे में फंस जाते हैं और लंबे समय तक मेहनत करके गहरा अनुभव हासिल करने की महत्ता को अनदेखा कर देते हैं। एप्स्टीन के अनुसार सफलता केवल क्षणिक प्रतिभा या संक्षिप्त ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि लंबे समय तक लगातार सीखने, अभ्यास करने और अनुभव का घनत्व बढ़ाने से होती है। इसमें एक तरह की रूटिंग की प्रक्रिया होती है, जहां आप एक क्षेत्र में गहराई से जाकर मजबूत नींव बनाते हैं। लेकिन ये रूट्स इतनी कठोर नहीं कि वे नए ज्ञान को रोक दे, बल्कि यह एक ऐसा आधार है जिस पर आप नई चीजें जोड़ सकते हैं। इसे समझाने के लिए एप्स्टीन ने कई उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण है विंस लोम्बार्डी का, जिन्हें फुटबॉल के सबसे सफल कोचों में गिना जाता है। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तैयार किया ताकि वे खेल की अनिश्चितताओं में बेहतर निर्णय लें।
लोम्बार्डी की सफलता का राज था उनका धैर्य और लगातार सीखने की इच्छा, जो उन्होंने अपने खिलाड़ियों में भी विकसित की। एप्स्टीन बताते हैं कि जिन लोगों के पास पहले से मजबूत अनुभव और ज्ञान की जड़ें होती हैं, वे नई तकनीकों और विचारों को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक संगीतकार जिसने क्लासिकल संगीत में गहरा प्रशिक्षण लिया हो, वो नई शैलियों को समझने और उन्हें अपनाने में ज्यादा सक्षम होता है। इसकी वजह यह है कि उनके पास संगीत की गहरी समझ होती है, जो उन्हें नवाचार के लिए सक्षम बनाती है। लेकिन इसके विपरीत, वे लोग जो जल्दबाजी में सफलता की चाह में बिना पर्याप्त अनुभव के किसी क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, अक्सर असफल होते हैं। एप्स्टीन बताते हैं कि शुरुआती विशेषज्ञता हासिल करने वाले लोग तेजी से फेल भी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास गहरी समझ नहीं होती और वे मुश्किल परिस्थितियों में टिक नहीं पाते। इस अध्याय में एप्स्टीन ने डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जानबूझकर अभ्यास की महत्ता भी समझाई है। यह अभ्यास केवल दोहराव नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का सतत प्रयास है। उदाहरण के तौर पर, शतरंज के ग्रैंडमास्टर्स और ओलंपिक खिलाड़ी अपने खेल की कमजोरियों को समझकर उन पर काम करते हैं। इसी तरह, रूटेड अनुभव के बिना यह अभ्यास अधूरा रह जाता है। इसके साथ ही एप्स्टीन बताते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और स्थिरता, स्टेबिलिटी, दोनों की जरूरत होती है। स्थिरता से मतलब है कि आपके पास गहरी समझ और अनुभव हो, जबकि लचीलापन से मतलब है नए ज्ञान और बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता। रेंज वाले लोग दोनों गुणों को संतुलित रखते हैं। पुस्तक में एक और उदाहरण दिया गया है महान वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन का। फेनमैन ने भौतिकी के नियमों को समझने के लिए भले ही अपनी विशेषज्ञता हासिल की हो, लेकिन वे हमेशा नए दृष्टिकोणों की खोज में लगे रहते थे। उनका ज्ञान केवल भौतिकी तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने गणित, दर्शन और कई अन्य क्षेत्रों का भी अध्ययन किया था। यही बहुआयामी ज्ञान उन्हें नए शोध करने में मदद करता था। एप्स्टीन ने इस अध्याय में ये भी समझाया है कि लंबे समय तक खेलना और सीखना तब सफल होता है जब हम रुचि और जुनून के साथ उसे अपनाएं। इसलिए, जो लोग अपने चुने हुए क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं और सतत सीखते रहते हैं, वे ही लंबे समय तक उत्कृष्टता हासिल कर पाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि गहरी विशेषज्ञता और बहुमुखी अनुभव एक साथ चलने चाहिए। दीर्घकालिक निवेश, अनुभव की जड़ें मजबूत करना और साथ ही नई चीजों को सीखने का मन बनाना, यही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति इन दोनों बातों का समन्वय करता है, वो तेजी से बदलती दुनिया में टिक सकता है और नए अवसरों का लाभ उठा सकता है। अध्याय 3, एवरीवन कैन बी अ मास्टर, हर कोई मास्टर बन सकता है। इस अध्याय में डेविड एप्स्टीन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मास्टरी यानी किसी क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर पहुंचना किसी विशेष प्रतिभा या जन्मजात कौशल का विषय नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करने, सीखने और धैर्य रखने का परिणाम है। वे बताते हैं कि कई बार हमें ये भ्रम होता है कि कुछ लोग जन्मजात ही बहुत होनहार होते हैं, जबकि असल में उनकी सफलता के पीछे मेहनत, रणनीति और अनुभव का बड़ा योगदान होता है। एप्स्टीन बताते हैं कि मास्टरी पाने के लिए डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जानबूझकर अभ्यास की जरूरत होती है, जिसमें व्यक्ति लगातार अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन केवल अभ्यास ही काफी नहीं है, सही मार्गदर्शन, सही संसाधन और विविध अनुभव भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में माहिर होने के लिए केवल घंटों अभ्यास करने से ज्यादा जरूरी है कि आप सही तरीके से सीखें, सही गुरु से मार्गदर्शन पाएं और समय समय पर अपनी गलतियों को समझें। अध्याय में एप्स्टीन ने व्हाइट श्वान की कहानी दी है। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के गिटार बजाना सीख लिया। शुरुआत में वो सामान्य स्तर पर था, लेकिन लगातार अभ्यास और अनुभव के साथ वो मास्टर बन गया। यह उदाहरण बताता है कि जब व्यक्ति पूरी लगन और सही दिशा में काम करता है तो कोई भी मास्टर बन सकता है। इसके साथ ही एप्स्टीन बताते हैं कि मास्टरी का रास्ता सीधा और सरल नहीं होता। इसमें असफलताएं, संघर्ष और निरंतर सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। कई बार लोग जल्दी हार मान लेते हैं या किसी एक क्षेत्र में फंसे रहते हैं, लेकिन जो लोग लचीले होते हैं और नए रास्ते तलाशते हैं, वे अंततः मास्टरी हासिल कर पाते हैं। ये भी बताया गया है कि मास्टरी हासिल करने के लिए समय का निवेश जरूरी है। एप्स्टीन ने 10,000 घंटे का नियम का उल्लेख किया है, लेकिन वे इस नियम को पूरी तरह से सही नहीं मानते। उनका कहना है कि मात्र घंटे गिनने से ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से और किस सामग्री पर काम कर रहे हैं, यानी क्वालिटी और सही दिशा में मेहनत ज्यादा मायने रखती है। इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण है स्केटबोर्डर टोनी हॉक का। उन्होंने शुरुआती दौर में कई बार गिरने और चोट खाने के बाद भी हार नहीं मानी, बल्कि लगातार अपने कौशल को बेहतर करते गए। उनकी कहानी बताती है कि मास्टरी का मतलब केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और लगातार प्रयास है।
एप्स्टीन इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि विशेषज्ञता और मास्टरी एक पथ की तरह है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर बेहतर होता जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो नए बदलावों के लिए कम सक्षम होगा। इसलिए बहुआयामी कौशल विकसित करना जरूरी है। अंत में एप्स्टीन ये बताते हैं कि हर कोई मास्टर बनने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को समय दें, सही दिशा चुनें और सीखने की प्रक्रिया को लगातार जारी रखें। मास्टरी कोई सहयोग नहीं, बल्कि सही योजना, मेहनत और अनुभव का परिणाम है। अध्याय 4, फ्रीक्वेंसी एंड द मिस्टेक ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता की गलती और आवृत्ति। इस अध्याय में डेविड एप्स्टीन एक गहरी सोच पर विचार करते हैं कि कैसे आज की दुनिया में विशेषज्ञता का जो चलन है वो हमेशा सही नहीं होता। वे बताते हैं कि जब हम बहुत जल्दी और बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने लगते हैं तो अक्सर हम बड़ी तस्वीर देखने में चूक जाते हैं। यही गलती स्पेशलाइजेशन की मिस्टेक कहलाती है। एप्स्टीन बताते हैं कि दुनिया में ज्यादातर सफल लोग वे होते हैं जो अलग अलग अनुभव और क्षमताओं को जोड़कर काम करते हैं। जैसे एक डॉक्टर जो सिर्फ हड्डियों का विशेषज्ञ है, लेकिन अगर उसने न केवल हड्डियों बल्कि समग्र स्वास्थ्य और अन्य संबंधित क्षेत्रों का भी ज्ञान लिया हो तो वो मरीज की बेहतर देखभाल कर सकता है। इसी तरह एक इंजीनियर जिसने केवल तकनीकी ज्ञान हासिल किया है लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम लीडरशिप का भी अनुभव रखता है, वो ज्यादा सफल होता है। वे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का महत्व समझाते हैं। इसका मतलब है कि किसी कार्य को बार बार और विभिन्न तरीकों से दोहराना, जिससे आपका ज्ञान गहरा और व्यापक हो जाता है। लेकिन समस्या तब आती है जब कोई व्यक्ति केवल एक ही कौशल को बार बार करता है और नई चीजों को सीखने या अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बदलती परिस्थितियों में जल्दी अटक सकता है। अध्याय में एप्स्टीन ने डेकाथलन यानी 10 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों का उदाहरण दिया है। ये खिलाड़ी न केवल एक खेल में बल्कि कई खेलों में उत्कृष्ट होते हैं। उनकी सफलता इस बात से आती है कि वे अलग अलग खेलों के अनुभव से एक दूसरे की मदद करते हैं। उनका दिमाग और शरीर अधिक लचीला होता है जो नई चुनौतियों से बेहतर निपटता है। इसके विपरीत एप्स्टीन बताते हैं कि बहुत जल्दी किसी एक क्षेत्र में फंस जाने वाले हाइपर स्पेशलिस्ट अक्सर अनपेक्षित समस्याओं या बदलावों का सामना नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए तकनीकी दुनिया में जो लोग केवल एक प्रोग्रामिंग भाषा में माहिर होते हैं लेकिन नए भाषाओं या तकनीकों को सीखने में धीमे होते हैं, वे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। यहाँ एप्स्टीन क्रॉस डोमेन एक्सपोजर यानी विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव लेना जरूरी बताते हैं। जब हम अलग अलग क्षेत्रों से ज्ञान लेते हैं तो हमारा सोचने का तरीका अधिक क्रिएटिव और प्रभावी होता है। एक उदाहरण उन्होंने स्टीव जॉब्स का दिया है, जिन्होंने तकनीक और कला दोनों का ज्ञान लिया और इसी वजह से उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी बनाई। अध्याय में ये भी समझाया गया है कि विशेषज्ञता की अधिकता कभी कभी रचनात्मकता को नुकसान पहुंचा सकती है। जब हम बहुत गहरे स्तर पर केवल एक चीज पर काम करते हैं तो हमारा दिमाग नए विचारों को स्वीकार करने में सीमित हो जाता है। ऐसे में बहुआयामी अनुभव और नई चीजें सीखना जरूरी होता है। एप्स्टीन ने इंटरडिसिप्लिनरी यानी विभिन्न विषयों का समन्वय करने वाले लोगों की विशेषता बताई है। वे लोग जो विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी, इतिहास जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, वे बेहतर समाधान और नवाचार कर पाते हैं। उनके पास अधिक विकल्प और दृष्टिकोण होते हैं। अंत में एप्स्टीन का ये निष्कर्ष है कि विशेषज्ञता की चाह में अगर हम सीमित हो जाएं और नई चीजें सीखने से बचें तो हमारी प्रगति रुक सकती है। इसलिए व्यापक अनुभव, विभिन्न कौशलों का मेल और लगातार सीखने की इच्छा सफलता के लिए जरूरी है। अध्याय 5, क्यों अलग अलग अनुभव जरूरी है? विविधता में ताकत। इस अध्याय में डेविड एप्स्टीन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों विभिन्न क्षेत्रों और अनुभवों का मेल व्यक्ति की सोच को बेहतर बनाता है और उसे कठिन समस्याओं के समाधान में मदद करता है। वे बताते हैं कि हमारे समाज में अक्सर विशेषज्ञता को ही सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन असल में जिन लोगों के पास बहुआयामी अनुभव होते हैं वे अधिक क्रिएटिव और प्रभावशाली होते हैं। अध्याय की शुरुआत में एप्स्टीन ने बताया कि लोग अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं। इसका मतलब है कि वे सोचते हैं कि उनकी सफलता केवल एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञता से आएगी। लेकिन एप्स्टीन के अनुसार ये सोच पुरानी है। आज की दुनिया में नई समस्याएं इतनी जटिल हैं कि उनका समाधान केवल एक क्षेत्र के ज्ञान से नहीं निकाला जा सकता। वे क्रॉस डोमेन एक्सपोजर का महत्व बताते हैं, यानी जब व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रों में काम करता है तो उसका दिमाग नए और अनूठे विचारों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी जानता है वो हेल्थकेयर तकनीकों को बेहतर बना सकता है। इसी तरह एक इंजीनियर जो कला और डिजाइन में भी रुचि रखता है वो प्रोडक्ट डिजाइन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
अध्याय में एप्स्टीन ने जॉर्ज ड्रुकर की कहानी साझा की है, जो एक मशहूर मैनेजमेंट गुरु थे। उन्होंने अपने करियर में कई अलग अलग उद्योगों का अनुभव लिया और इसी वजह से वे नए और प्रभावी मैनेजमेंट सिद्धांत विकसित कर पाए। उनका अनुभव बताता है कि विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव व्यक्ति के सोचने के नजरिए को व्यापक बनाता है। एप्स्टीन ये भी बताते हैं कि विभिन्न अनुभवों के कारण व्यक्ति अपनी गलतियों से जल्दी सीखता है। जब आप केवल एक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी सोच सीमित हो जाती है, लेकिन जब आप अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव लेते हैं तो आप कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, जिससे आपकी समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। अध्याय में एक और उदाहरण दिया गया है, जहां एक खेल खिलाड़ी ने विभिन्न खेलों का अभ्यास किया। इससे उसे न केवल शारीरिक मजबूती मिली, बल्कि उसने विभिन्न खेलों की तकनीक सीखकर अपनी रणनीति में सुधार किया। ये दिखाता है कि विविध अनुभव व्यक्ति को लचीला और सक्षम बनाते हैं। डेविड एप्स्टीन ने यह भी बताया कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अक्सर बच्चों को जल्दी ही एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे तर्क करते हैं कि बेहतर होगा कि बच्चों को बचपन में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने दिया जाए ताकि उनकी सोच व्यापक और खुले दिमाग वाली हो। अध्याय में ये बात भी महत्वपूर्ण है कि विविध अनुभव न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक बदलावों में भी मददगार होते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में केवल विशेषज्ञता पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। अंत में एप्स्टीन ने निष्कर्ष निकाला है कि विविधता में ताकत होती है। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव लेकर व्यक्ति न केवल बेहतर विचारक बनता है, बल्कि वो नई चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाता है। इसलिए एक ही क्षेत्र में सीमित रहने की बजाय हमें बहुआयामी अनुभव लेने चाहिए और लगातार नए क्षेत्रों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अध्याय 6, लग्जरी ऑफ स्लो, धीमे सीखने का लाभ। इस अध्याय में डेविड एप्स्टीन ये बताते हैं कि आज की तेज रफ्तार और शीघ्र सफलता की चाहत के बीच धीरे धीरे सीखने का महत्व अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे समझाते हैं कि जो लोग जल्दी जल्दी किसी काम को सीखने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर गहराई और समझ के बजाय सतही ज्ञान हासिल करते हैं। वहीं जो लोग धैर्य से, समय लेकर और अनुभवों को समझकर सीखते हैं, वे अंततः ज्यादा टिकाऊ और गहरी सफलता प्राप्त करते हैं। एप्स्टीन कहते हैं कि आधुनिक समाज में फास्ट ट्रैक सीखने और स्पेशलाइजेशन को इतना महत्व दिया जाता है कि लोग जल्दी मास्टर बनने के लिए असली सीखने की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, आज के युवा चाहते हैं कि वे कम समय में बड़े करियर मुकाम हासिल कर लें, लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर वे जरूरी अनुभव और गहरी समझ खो देते हैं। अध्याय में एप्स्टीन ने स्लो लर्निंग की अवधारणा पर जोर दिया है। इसका मतलब है कि सीखने में समय लगाना, असफलताओं से सीखना, विभिन्न अनुभव लेना और चीजों को समझकर अपनाना। धीरे धीरे सीखने वाले लोग अक्सर बेहतर निर्णय लेते हैं, उनके कौशल मजबूत होते हैं और वे लंबे समय तक अपने क्षेत्र में टिक पाते हैं। वे ये भी बताते हैं कि देर से शुरू करने वालों को कई बार फायदा होता है, क्योंकि उनके पास समय होता है कि वे अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव कर सके, जो उनकी सोच को व्यापक बनाता है। उदाहरण के लिए, कई महान कलाकार, वैज्ञानिक या लेखक जो शुरुआत में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहे, अंततः एक अनूठी शैली या विचार लेकर सामने आए। अध्याय में एक केस स्टडी दी गई है, जहां एक फुटबॉल खिलाड़ी ने अपनी युवा अवस्था में विभिन्न खेल खेले और फुटबॉल में बाद में आने के कारण वो अपनी रणनीति और तकनीक को बेहतर तरीके से विकसित कर पाया। इस तरह की धीमी शुरुआत ने उसे अधिक टिकाऊ सफलता दी। एप्स्टीन ये भी बताते हैं कि धीमे सीखने का मतलब यह नहीं कि आप आलसी हैं या मेहनत नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप समय लेकर सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं और बिना जल्दबाजी के ज्ञान को आत्मसात करते हैं। ये सोच हमें बेहतर विशेषज्ञ बनाने में मदद करती है। अध्याय में इस बात पर भी चर्चा है कि जो लोग जल्दी विशेषज्ञ बन जाते हैं, वे नई परिस्थितियों में बदलने या अनुकूलन करने में कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि जो धीरे धीरे सीखते हैं, वे अधिक लचीले और तैयार रहते हैं। इसलिए एप्स्टीन का संदेश है कि हमें सीखने की प्रक्रिया में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। सीखने को एक यात्रा समझना चाहिए, जिसमें अनुभव, गलतियां और समय लगाना जरूरी है। यही धीमे सीखने का लग्जरी है, जो अंततः हमें सफल बनाता है। अध्याय 7, सैम्पलिंग बैकग्राउंड्स, विभिन्न पृष्ठभूमियों का महत्व। इस अध्याय में डेविड एप्स्टीन बताते हैं कि क्यों विविध पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का एक साथ मिलना और काम करना संगठन, समाज और व्यक्तिगत विकास के लिए बेहद फायदेमंद होता है। वे कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्र और अनुभव रखने वाले लोग जटिल समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे से सीखते हैं और विभिन्न दृष्टिकोण लाते हैं। एप्स्टीन की रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग केवल अपने ही क्षेत्र में फंसे रहते हैं, वे अक्सर एक तरह का संगत सोच विकसित कर लेते हैं, जिससे उनकी सोच सीमित हो जाती है।
लेकिन जब विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग मिलते हैं तो वे न केवल नए नए विचार लाते हैं बल्कि समस्याओं को भी व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है जहां एक बड़े कंपनी के बोर्ड में अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, जैसे टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, फाइनेंस और मनोविज्ञान। इस विविधता की वजह से कंपनी ने बेहतर रणनीतियां अपनाई और तेजी से नई समस्याओं का समाधान निकाला। एप्स्टीन कहते हैं कि शिक्षा और करियर में भी सैम्पलिंग यानी विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव लेना महत्वपूर्ण है। जैसे एक विद्यार्थी जिसने विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान तीनों विषय पढ़े, उसका सोचने का तरीका ज्यादा लचीला और रचनात्मक होगा। इसलिए वे युवा लोगों को सलाह देते हैं कि वे जल्दी विशेषज्ञ बनने की बजाय पहले कई क्षेत्रों में हाथ आजमाएं। अध्याय में ये भी बताया गया है कि विविध पृष्ठभूमि वाले लोगों के बीच संवाद और सहयोग से नई तकनीक, नई सेवाएं और नए विचार पैदा होते हैं। इस कारण से कई नवाचार इन क्षेत्रों के मिलन से ही संभव हो पाते हैं। डॉक्टर एप्स्टीन ने ये बताया कि कुछ बार विविधता से उत्पन्न मतभेद संगठन को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये मतभेद आलोचना और समीक्षा को जन्म देते हैं, जिससे अंततः बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। इस अध्याय में एक और रोचक बात यह है कि विविध पृष्ठभूमि से आने वाले लोग बेहतर एडेप्टेशन यानी बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। वे जल्दी नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं, जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में आवश्यक है। अंत में डेविड एप्स्टीन इस निष्कर्ष पर आते हैं कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए विभिन्न अनुभव और पृष्ठभूमि वाले लोगों का समावेश अनिवार्य है। विविधता से हमारी सोच ज्यादा मजबूत, लचीली और रचनात्मक बनती है। इसलिए जीवन में सीमित क्षेत्र की बजाय व्यापक अनुभव लेना जरूरी है। अध्याय 8 कमिटमेंट का खेल, लंबे समय तक प्रतिबद्ध रहने की चुनौतियां और फायदे। इस अध्याय में डेविड एप्स्टीन इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि जब हम किसी काम या करियर में लंबे समय तक प्रतिबद्ध रहते हैं तो इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं। वे बताते हैं कि हालांकि समर्पण और निरंतरता सफलता की कुंजी होती है, लेकिन कभी कभी जल्दी से ही पूरी तरह किसी एक रास्ते पर टिक जाना व्यक्ति की संभावनाओं को सीमित कर सकता है। एप्स्टीन कहते हैं कि कई बार हमें लगता है कि जल्दी से विशेषज्ञ बनना ही सही है, लेकिन वास्तव में धीमी कमिटमेंट या लेट कमिटमेंट यानी देर से किसी एक क्षेत्र को चुनना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि जब हम ज्यादा समय तक विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव करते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो हम अपने लिए सही दिशा चुन पाते हैं। अध्याय में एप्स्टीन ने क्यूबा के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी बॉबी फिशर और गैरी कास्पारोव के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने अलग अलग उम्र में अपनी विशेषज्ञता हासिल की। यह उदाहरण बताते हैं कि शतरंज जैसे खेल में भी अलग अलग रास्ते होते हैं। कोई जल्दी बड़ा खिलाड़ी बन जाता है, कोई धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाता है। दोनों की अपनी अलग खूबियां और कमियां होती हैं। वे बताते हैं कि जल्दी कमिटमेंट करने वाले लोग शुरुआती सफलता जरूर पाते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर बदलाव के समय नई चीजें सीखने में मुश्किल होती है। वहीं जो लोग धीरे धीरे कमिटमेंट करते हैं वे ज्यादा लचीले होते हैं और नई चुनौतियों को स्वीकार कर पाते हैं। अध्याय में एप्स्टीन ने लर्निंग के मोड की चर्चा की है। उन्होंने बताया कि शुरुआती समय में हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी विभिन्न क्षेत्रों को समझना चाहिए और बाद में ही किसी एक क्षेत्र में फोकस करना चाहिए। ये प्रक्रिया व्यक्ति को ज्यादा सफल बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लंबे समय तक किसी क्षेत्र में रहने से व्यक्ति की विशेषज्ञता गहरी होती है, लेकिन साथ ही उसे खुद को अपडेट करना भी जरूरी है। अगर हम पुराने तरीकों में ही फंस जाएं, तो हमारी प्रासंगिकता खत्म हो सकती है। एप्स्टीन इस अध्याय में पर्सनल बैलेंस की भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि अपने करियर और जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सिर्फ काम में ज्यादा समय देना बेहतर नहीं होता, बल्कि विभिन्न अनुभव लेकर हम ज्यादा खुशहाल और सफल होते हैं। अंत में वे निष्कर्ष निकालते हैं कि करियर और जीवन में कमिटमेंट एक खेल है जिसमें सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। जल्दी कमिटमेंट करना भी ठीक है, लेकिन अगर आप लेट कमिटमेंट को अपनाएं, यानी धीरे धीरे निर्णय लें और कई क्षेत्रों का अनुभव लें, तो यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अध्याय 9 फास्ट ट्रैक का भ्रम, तेजी से विशेषज्ञ बनने के मिथक और असली सच। इस अध्याय में डेविड एप्स्टीन फास्ट ट्रैक यानी जल्दी विशेषज्ञ बनने की धारणा की गहराई से पड़ताल करते हैं। वे बताते हैं कि आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी आप किसी क्षेत्र में महारत हासिल कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल हो जाएंगे। लेकिन एप्स्टीन इस सोच को चुनौती देते हैं और दिखाते हैं कि जल्दी विशेषज्ञता हासिल करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। एप्स्टीन ने बताया है कि कई बार फास्ट ट्रैक विशेषज्ञता से इंसान सही ज्ञान प्राप्त करता है, जो उसे जटिल और अनजान परिस्थितियों में असफल कर देता है। वे कहते हैं कि विशेषज्ञता के साथ साथ परिस्थितिजन्य समझ या संदर्भ के अनुसार सोचने की क्षमता भी बहुत जरूरी है।
जो लोग जल्दी जल्दी विशेषज्ञ बन जाते हैं वे अक्सर नए हालात या अनजान चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं। इस अध्याय में एप्स्टीन ने माइकल जॉर्डन और रोजर फेडरर जैसे एथलीटों का उदाहरण दिया है, जिन्होंने अपने खेल में विशेषज्ञता तो हासिल की, लेकिन उन्होंने भी अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग तकनीकों और अनुभवों का सहारा लिया। वे केवल फास्ट ट्रैक पर भरोसा नहीं करते थे। एप्स्टीन बताते हैं कि जटिल समस्याओं को समझने के लिए गहराई से सीखना जरूरी है और इसमें समय लगता है। फास्ट ट्रैक सोच अक्सर शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करती है, जिससे कई बार ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसलिए सही विशेषज्ञ बनने के लिए समय देना और गहराई से सीखना जरूरी है। वे ये भी बताते हैं कि फास्ट ट्रैक विशेषज्ञ बनने के चक्कर में कई बार लोग नए कौशल सीखने से डरते हैं या असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का दायरा सीमित हो चुका होता है। जबकि जो लोग धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों को समझकर और अनुभव लेकर सीखते हैं, वे ज्यादा लचीले और रचनात्मक होते हैं। अध्याय में एप्स्टीन ने रैपिड प्रोग्रेस के विपरीत दीर्घकालीन विकास पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि दीर्घकालीन विकास का मतलब है लगातार सुधार और सीखना, जो जीवन भर चलता रहता है। इससे व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को ढाल सकता है। अंत में एप्स्टीन ने इस बात को दोहराया कि जल्दी विशेषज्ञ बनना जरूरी नहीं है, बल्कि सही विशेषज्ञता और व्यापक समझ विकसित करने के लिए समय और विविध अनुभवों की जरूरत होती है। जो लोग फास्ट ट्रैक की बजाय रेंज यानी व्यापकता अपनाते हैं, वे जीवन में अधिक सफल और खुशहाल होते हैं। तो दोस्तों, यही था रेंज किताब का अब तक का सफर, एक ऐसी सोच जो हमें सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बल्कि बहुमुखी इंसान बनने की राह दिखाती है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे और भी गहरे राज और सीखेंगे वो असली रणनीतियां जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएंगी। तो अगला भाग मिस मत करना, क्योंकि वहीं छुपा है वो सूत्र जो आपकी सोच और सफलता दोनों को नई ऊंचाई देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोच को खोलो और खुद को आगे बढ़ाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।